कल से मैं देख रहा हूँ नदीम मलक साहब का प्रोग्राम है, इनके साथ मिफ्ता इस्माइल साहब भी बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हैं। इनके साहबजादे के $100 मिलियन डूब गए हैं क्रिप्टो में। पहले तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं जिनको पता है कि $100 मिलियन होता कितना और $100 मिलियन की वैल्यू क्या होती है। 1 बिलियन के अंदर 9 जीरो आते हैं। तो जब भी लोग बिलियन के फिगर दे रहे होते हैं, इनको मैं कहता हूं कैलकुलेट करें कि 9 जीरो लगाकर ये कितना अमाउंट बनता है, ताकि फिर आपको पता चले आप कितनी अमाउंट का जिक्र कर रहे हैं। अब ये 100 मिलियन है, लेकिन $100 मिलियन है। देखें, किताब के अंदर $100 मिलियन जो है ना, वो सिंपल है। आपने इसको 285 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आ जाएगा कि कितने रुपए बनते हैं। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जिनके पास कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 अरब रुपया होगा, लेकिन इनके पास $10 मिलियन नहीं है। डॉलर में $100 मिलियन होना वो एक डिफरेंट बात है टोटली। रुपया में बिलियनर होना वो एक अलग बात है। जिनकी ब्रांडर्थ रोड पे या आजम क्लॉथ मार्केट में दुकान है ना, वो भी बिलियनर है। कंपैरेटिव टर्म्स में जब हम देखते हैं कि ये डॉलर का रिटर्न है या चेंज ओवर रेट है, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि कितना है। लेकिन $100 मिलियन होना किसी के पास वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की बॉल गेम है। ये वो लोग बात कर सकते हैं जिनको आइडिया ना हो कि $100 मिलियन कितना होता है, या 285 मिलियन में और 100 मिलियन में कितना फर्क है। 285 तो कितने लोगों के पास है, लेकिन इनके पास $100 मिलियन नहीं है, और मार्केट में वो कन्वर्ट करने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये सहाफत भी नहीं है। नदीम मलक साहब को बुरा लगेगा। मैंने इनके साथ काम किया है, समा पर ही काम किया है। मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन माजरत के साथ ये सहाफत नहीं है। ये बिल्कुल इस टाइम के जैसे वो हमारे नालायक लोग हैं जिनको न कुरान का पता है, न हदीस का पता है, न उसवा हसना का पता है। तो वो कहानी स्टोरी टेलिंग करके लोगों से चंदा ले रहे होते हैं। पता नहीं कौन से बुजुर्ग थे, जमाना पता नहीं कौन सा था, लेकिन इनकी दुआ फौरन कबूल होती थी। इनको गर्मी लग रही थी, इन्होंने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह बारिश कर दे। फौरन ही बारिश होना शुरू हो गई, रुक ही नहीं रही थी। 3 दिन के बाद इन्होंने दुआ की, अल्लाह मैंने अब सफर करना है, बारिश रोक दे। इसी वक्त बारिश रुक गई। ये गलत बातें हैं। जो बात कुरान और हदीस से नहीं प्रूफ होती वो स्टोरी टेलिंग है। और हम औलिया कराम का, यानी जिसका नाम भी नहीं पता आपको, आप कह रहे हैं पता नहीं वो कौन से थे, बुजुर्ग थे, बड़े नेक थे। हमने तो बचपन से यही सुना है। ये सुनी सुनाई बातें हैं कि कोई सियासी शख्सियत है और इसका कोई बेटा है या इसकी बेटी है जिसके $100 मिलियन क्रिप्टो में डूब गए। और क्रिप्टो में डूबे कैसे? पहले तो मुझे ये बताएं कि क्रिप्टो क्या डाउन हुआ है? पिछले 2 दिनों में क्या क्रिप्टो ने कोई नोज डाइव की है? क्योंकि 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 5 मिलियन नहीं, $100 मिलियन निकल जाना है इसमें से। इसका मतलब है क्रिप्टो ने कोई नोज डाइव की है पिछले 2 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। तो वो तो न्यूज आई नहीं है। मैं अभी देख रहा था, न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ वेबसाइट्स को पढ़ रहा था कि कहीं पे मुझे मिल जाए कि क्रिप्टो ने क्रैश किया। अगर क्रिप्टो ने क्रैश नहीं किया तो $100 मिलियन कहां से चला गया? लेकिन जब सीजन जर्नलिस्ट इस तरह की बात करते हैं, बड़े चैनल्स के ऊपर बैठ के इस तरह की बात करते हैं, तो लोग समझते हैं कि इसमें कोई ना कोई सदाकत है। फिर हम सारे अपनी अपनी मर्जी की शख्सियत को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। इमरान खान के 2 बेटों का ऐसा कोई कारोबार नहीं है जिसमें वो $100 मिलियन इनका कहीं पे इन्वेस्ट हो किसी भी चीज में। इनको तो बना बनाया मिल जाता है।
मनोसलवा मिल जाता है गोल्ड स्मिथ वाला। इनको क्या जरूरत है, कुछ और सोचें। बाकी रह गए नवाज शरीफ साहब के साहबजादे शहबाज शरीफ साहब के या इसहाक डार साहब के, तो सवाल ये पैदा होता है कि इनका $100 मिलियन कहां से। नवाज शरीफ के बेटों ने तो अभी बैंकरप्सी डिक्लेयर की यूके में, तो ऑब्वियसली इधर तो नहीं है, ये तो 100% है। इसहाक डार साहब के बच्चों के पास यार वेल्दी होना और बात है, पैसा होना और बात है, कंफर्टेबल होना और बात है, फ्लैशी कारें होना और बात है, एक लाइफस्टाइल और बात है। $100 मिलियन का डूबने का मतलब है कि $500 मिलियन की आसामी नहीं। पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, लेजिटिमेट बिजनेसमैन, जैसे आप समझें कि मियां मंशा हैं या तारिक सहगल हैं या तब्बा हैं या AKD हैं या आरिफ हबीब हैं, इन लोगों के अगर मुझे कोई कहे कि यार इनकी वर्थ है $100 मिलियन की और डूब गए वहां पे और ये तब भी जिंदा हैं, हार्ट अटैक नहीं हुआ, तो मैं मान लूंगा, नॉट अबाउट एनीबॉडी एल्स। तो मेरा ख्याल है कि या तो फिर इस चैनल को चाहिए कि आए और बताए कि किसका है, फिर खबर पूरी दें। आधी खबरें देने का मतलब ये खबर भी नहीं है, ये तो खैर आप सिर्फ शुरली दे रहे हैं, आप तीली लगा रहे हैं। लगाने का मतलब ये है कि आपकी जो घटती हुई रेटिंग है, आप इसको किसी तरह ऊपर लाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि किसी तरह मैं डिस्कस हो जाऊं, और यही रिपोर्टिंग और यही जर्नलिज्म जो है, इसने पाकिस्तान में सबका भट्टा बिठा दिया है। क्या जर्नलिज्म रह गई है? ही सेड, शी सेड, उन्होंने ये कहा, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब आप क्या कहेंगे इनके जवाब में? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ना चैनल सपोर्ट करते हैं, ना एंकर सपोर्ट करते हैं कि इनको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है, इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, इसके लिए टेबुलेशन करनी पड़ती है। इतनी ना मेहनत करने के काबिल हैं, ना अपना इतना इल्म है, ना इतना हम पढ़ाई करते हैं। हम तो पढ़ाई भी जो करते हैं वो गॉसिप वाली पढ़ाई करते हैं कि फलां की किताब पढ़ ली, इसने क्या कहा तो इसकी किताब पढ़ ली, उसकी पढ़ ली। कितने एंकर्स हैं पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में टोटल 2 एंकर हैं। मैं एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, पाकिस्तान में 2 एंकर्स हैं। एक शाहजेब खानजादा है, एक शहजाद इकबाल है, जिनको फाइनेंशियल मार्केट का पता है। बाकी तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि किसी और एंकर को मुझ समेत पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का पता हो कि इसको रिपोर्ट कैसे करना है, क्या करना है। सो ये खबर गलत है। एज आई नो, किसी का $100 मिलियन क्रिप्टो में नहीं डूबा। अब सवाल ये है कि आपने यकीन करना है तो कर लें, अगर आपका दिल नहीं करता आप ना करें।